डरने का नहीं भाई लोग, क्वेश्चन सॉल्व करने का और मोशन इन वन डायमेंशन का इस नेक्स्ट का हम लोग PIQ चालू कर रहे हैं। इस 2025 का PIQ है। देखो इसमें 2024 में एक ओलंपिक हुआ जिसमें 2 लोग थे हमारे पास, नोहा लेंस या फिर और एक किशन थॉम्सन। दोनों ने अगर 100 मीटर का रेस को फिनिश किया, एक ने 9.784 सेकंड मतलब पहले किया और एक ने 9.789 सेकंड में, ठीक है। तो अज्यूम करें कि दोनों का स्पीड कांस्टेंट मतलब सही स्पीड मान लेते हैं। तो डिस्टेंस बताओ दोनों रनर का। मान नुहा मान ऐसे मान लेते हैं, या मैं एक मान लेता हूँ नुहा को एन अरे क्या लिखूँगा, अरे भाई क्या हो गया। नुहा को हम लोग मान लेते हैं गाइस एन, ठीक है। और हमारे पास किसे मान लेते हैं कि ये हम लोग 100 मीटर का रेस यहाँ ख़त्म हुआ, 100 मीटर का रेस, और नुहा पहले पहुँच गई और किशन का मान ली यहाँ पहुँच पाई। तो ये जो डिस्टेंस कितने का डिस्टेंस है वो पता करना है, ठीक है। तो यार स्पीड दोनों का सेम होगा, तो स्पीड निकाल लेते हैं किसी एक का। तो स्पीड कैसे मान लेते हैं, मैं नुहा का ही निकाल लेता हूँ, नहीं उसका निकाल लेता हूँ, तो पहुँच गई उसका निकाल लेता हूँ मैं, ठीक है। तो स्पीड कैसे आ जाएगा, 100 में टाइम को डिवाइड कर लेते हैं 9.789 को। तो जब इसको हमने डिवाइड किया तो हम लोगों को आया 10.2159। ये स्पीड आया, तो ये उसके लिए भी होगा, हमारी वो थॉम्सन के लिए भी। तो अगर मैं उस और जैसा कि डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, देखो नुहा तो 100 मीटर पहले ही हो चुका है उसका, लेकिन थॉम्सन कितना डिस्टेंस कवर किया वो आ जाएगा उसका वेलोसिटी इंटू टाइम। तो वेलोसिटी हमारा आया है 10.2155, उसको इंटू कर देना है इसके खुद टाइम के साथ 9.784 के साथ। तब इंटू किया तो मेरा आया फाइनल में 99.9484। अब 100 में इसको मैंने माइनस किया तो मेरा आया 0.0511 सेंटीमीटर आया, नहीं मीटर आया। तो इसको सेंटीमीटर में लिखेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 5 सेंटीमीटर के, नहीं हाँ ये मीटर में आया। तो इसको 100 से इंटू करूँगा तो सेंटीमीटर, हाँ तो ये 100 से इंटू करूँगा तो अप्रॉक्सीमेटली 5 सेंटीमीटर के आसपास आएगा, ठीक है। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। अब दूसरा हम लोग क्वेश्चन दिया है 2022 का। एक पर्सन है जिसने ड्रॉपिंग आइडेंटिकल टेनिस बॉल फ्रॉम रेस्ट, ये मेन ये लाइन है कि यार वो हर सेकंड एक बॉल को कर रहा है और टोटल उसने 6 बॉल ड्रॉप किया, नहीं हाँ तो देखो ऐसे मांगी दो। तब छठा बॉल t=0 पे मेरा छठा बॉल यहाँ पर है, तब मेरा ये टाइम है 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड 4 5। अब मेरे यहाँ पाँचवा बॉल होगा, यहाँ चौथा बॉल होगा, यहाँ तीसरा बॉल होगा, दूसरा बॉल, यहाँ पहला बॉल। तो मतलब t=5 सेकेंड पहला बॉल टकराया होगा और t0 पे छठा बॉल निकला होगा। अब ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे, जैसे क्या ऑप्शन के हिसाब से चेक करना पड़ेगा, ठीक है। वीडियो से मैं डिस्टेंस निकाल लेता हूँ। जैसे डिस्टेंस कैसे निकलेगा, इसका s=12 GT का स्क्वायर डिस्टेंस निकल जाएगा। जैसे पहले का 0 आएगा, फिर दूसरे का निकालना आई थिंक 20 आएगा, नहीं 5 आएगा, 5 आएगा 1 सेकेंड का, हाँ 5 आएगा, फिर 20 आएगा देखना, फिर 45 आया होगा, उसके बाद 45 के बाद 80 आएगा, फिर 125 आएगा। साफ साफ लग रहा है कि टाइम के साथ डिस्टेंस तो बढ़ रहा है पहला बात, और दूसरा कि टाइम का डिस्टेंस बढ़ रहा है। तो ऐसा कोई ऑप्शन दिया था आई थिंक, ये रहा द डिस्टेंस बिटवीन द टू, कहाँ तो ये ऑप्शन तो एकदम सही है, ये रहा द डिफरेंस, नहीं ये वाला ऑप्शन तो पहला डिस्टेंस जो है दो कंसेक्यूटिव बॉल का टाइम के साथ बढ़ रहा है हर सेकंड से। बाकी अब यहाँ पर जो सेंटर ऑफ मास वाला अगर 6 बॉल का, तो जो भी हमने डिस्टेंस निकाला ना उसको प्लस कर लेना, तो मैं 0 + 5 करके, तो वो मेरा आया था आई थिंक 275/6 समथिंग आया था मेरे ख्याल से, तो ये आया था 275 चेक कर लेता हूँ 275/6 आएगा, तो ये आएगा 45.82। और जो अपना थर्ड बॉल था और सेकंड बॉल, थर्ड बॉल का डिस्टेंस 45 था और इसका था मेरा कितना डिस्टेंस था, माँ सबको सही में तो कैंसिल हो जाएगा। उसका डिस्टेंस था वो कितना था 80 था, तो उसके बीजी में तो आ रहा है, तो ये भी आ जाएगा सही। और जैसा ऑप्शन दिया कि डिफरेंस होगा वेलोसिटी का, दो कंसेक्यूटिव बॉल का कांस्टेंट होगा वेलोसिटी इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ v = u + at, u 0 है तो v = मैं gt लिख सकता हूँ। अगर मैं मान लो कोई दो वेलोसिटी v2 - v1 करूँ तो इसको मैं g डेल्टी लिख सकता हूँ। अब डेल्टी तो भैया 1 ही आएगा, क्योंकि हर एक सेकंड में वो ये रेट हो रहा है, तो 2 - 1, तो इसका मतलब v2 - v1 जो है वो g आएगा, g इसका कांस्टेंट, तो ये भी सही हो जाएगा, तीनों सही है। चौथा ऑप्शन नहीं तो मेरे को कोई समझ नहीं आया, लेकिन ये आंसर है भी नहीं, तो ये 3 ऑप्शन सही है, ठीक है। अब आखिरी क्वेश्चन करते हैं। अब देखो एक हॉट एयर बैलून है, इस क्वेश्चन करने का एक लॉजिक सोचो। अगर जो सन है हमारा सन, उसका एलिवेशन एंगल 45 डिग्री, तो थीटा है 45 होता है, तब याद कर लो सामने जो शैडो का स्पीड होगा, शैडो का स्पीड मतलब, ठीक है ना।
और वर्टिकल स्पीड होगा सेम होगा। क्या भाई, शैडो का वर्टिकल स्पीड सेम होगा। अगर कुछ थीटा एंगल पे मान लो 45 में कुछ थीटा है, तो मेरा शैडो का जो स्पीड होगा वो मेरा वर्टिकल स्पीड में अपन हो जाएगा 10 थीटा। ठीक है, तो अभी तो ठीक है। और जैसा कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम वो वही स्पीड निकाल लेते हैं ना, तो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस, या फिर देखो अब एक बॉल है ड्रॉप कर रहा है और इसकी स्टार्टिंग वेलोसिटी जीरो से ज़्यादा था, 10 था, जीरो से ज़्यादा ही ना था स्टार्टिंग वेलोसिटी। तो उस केस में मेरा फाइनल वेलोसिटी कितना आ जाएगा, अंडर रूट में यू का स्क्वायर प्लस 2gh। तो यू का स्क्वायर 10 का स्क्वायर 100 प्लस माइनस, क्योंकि डेरिवेटिव माइनस ले लेंगे तो -20, और एच जो है वो भी माइनस में लेंगे, 60 में माइनस कर लेना 330, तो माइनस में आ जाएंगे, माइनस में 26 पॉइंट समथिंग आई थिंक आएगा। तो ये जो भी आएगा मेरा वो मेरा माइनस माइनस पॉजिटिव बनेगा, तो अंडर रूट 625 आएगा, तो आएगा 25 और 20 ऊपर है 45 डिग्री, तो शैडो का स्पीड और जो उसका स्पीड है वर्टिकल स्पीड से हो जाएगा। वर्टिकल स्पीड तो आ गया 25, और यहाँ पर हम लोग को शैडो का स्पीड पूछा है कि रेट बताओ शैडो का, तो सेम ना हो जाएगा भाई 25। ठीक है, ऑल द बेस्ट।